सड़क किनारे ढाबा के अंदर बर्तनों की खनखनाहट, तंदूर की सिसकारी, लोगों की धीमी बातचीत, बाहर से गुजरती बाइक की आवाज आ रही थी। शाम ढल चुकी थी। जानवी ढाबे की लाइट टिमटिमा रही थी और पिता बेटी एक कोने वाली मेज पर चुपचाप बैठे थे। जानवी बार बार पानी का गिलास और चम्मच छू रही थी, जैसे कुछ कहने की हिम्मत जुटा रही हो। मोहनलाल जी ने थोड़ा थके हुए स्वर में कहा, क्या हुआ बेटी? तुम सुबह से चुप हो। मुझे पता है तुम क्या कहना चाहती हो। कुछ देर बाद माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। जानवी ने हिम्मत जुटाई और अपने पापा मोहनलाल की ओर देखा। मोहनलाल के पास एक कॉपी थी जो मेज पर रखी हुई थी। जानवी ने कांपती लेकिन साफ आवाज में कहा, पापा, मुझे आपसे एक जरूरी बात कहनी है। वो तुषार है ना? उसने मुझे फोन किया था और बताया है कि 5 दिन बाद अपने पापा के साथ हमारे घर रिश्ता लेकर आने वाला है। उसके शब्दों ने ढाबे की दीवारों में नई हलचल पैदा कर दी। मोहनलाल जी ने आश्चर्यचकित होते हुए गंभीर भाव में अपनी बेटी जानवी से कहा, क्या तुषार के पापा हमारे यहाँ? यह बदलाव अचानक से रायजादा में कैसे आ गया? उन्हें जानवी की बातों पर भरोसा नहीं हुआ। मोहनलाल ने आश्चर्यचकित होते हुए गंभीर भाव में अपनी बेटी जानवी से कहा, मैं यह बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुषार तुम्हें चाहता है। मुझे तुम्हारे दिल का दर्द समझ आता है, पर यह दुनिया इतनी आसान नहीं जितना तुम सोचती हो। हमारे हालात अलग हैं, जाति अलग है, और जिस घर से वो लड़का है उनमें सारी बातें तुम्हारे बस की नहीं। जानवी बोली, माना कि हमारा रास्ता कठिन है, पर क्या प्यार में मुश्किलें आना जरूरी है? मैं उदास हूँ, पर इस उदासी में भी मेरा हौसला जिंदा है। मुझे अपने तुषार पर भरोसा है। मोहनलाल जी ने सख्ती से कहा, देखो जानवी, एक बात याद रखना, अमीरों को बदलने में समय नहीं लगता है। जानवी जिद में बोली, आप मुझे समझने की कोशिश करें पापा, मैं अपने तुषार को सच्चे दिल से चाहती हूँ। मोहनलाल जी ने कड़क और गंभीर आवाज में कहा, बेटी, ये बात तुम्हें समझनी होगी। वो जो लड़का है उसका वजूद पूरे अमीर और रुतबे वाले खानदान से है। मोहनलाल जी गुस्से में कुर्सी से खड़े हो गए और बोले, वे राजपूत हैं और हम ठहरेन छोटी जाति के, बस एक छोटे से ढाबे वाले हैं। जानवी ने भावुक होते हुए कहा, पर पापा, मैं तो बस आपसे यही कहना चाहती। जानवी ने आधी बात ही कही थी कि मोहनलाल गुस्से में बोले, समझ लो, ये अलग दुनिया है। यहाँ खेल की शर्तें अलग हैं। हमारी बात शायद उनकी दुनिया में कोई मायने नहीं रखती। इसीलिए ज़माने की इस हकीकत को आंखों में देखो और सही फैसला करो। जानवी ने सामान्य होते हुए कहा, पर मैं तो आपसे बस यही कह रही थी कि तुषार ने मुझे फोन करके बताया है कि वह और उसके पापा रिश्ते के लिए हमारे घर आ रहे हैं। मोहनलाल गंभीर भाव में बोले, उसके पापा हमारे घर आ रहे हैं? कहीं ऐसा ना हो जो मैंने सोचा था वही हो न जाए। जानवी भौहें उचकाते हुए हैरानी से बोली, क्या मतलब पापा? मोहनलाल गंभीर भाव में बोले, कहने का तात्पर्य यही है कि उनका हमारे घर आने के बाद कहीं उनका फैसला तुम्हारे और तुषार के फैसले के विपरीत ना हो जाए। मोहनलाल जी ने चिंतित होते हुए जानवी से धीमी आवाज में कहा, मैंने यह दुनिया, यह समाज देखा है बेटी। ढाबे के अंदर खड़ी जानवी ने अपने पिता की तरफ देखते हुए कहा,
क्या मतलब पापा? मैं कुछ समझी नहीं। मोहनलाल जी अपनी कुर्सी पर बैठ गए और मेज पर पड़े कॉपी पर हिसाब किताब करते हुए चेहरे पर मुस्कान लाए और लंबी सांस लेते हुए बोले, कुछ नहीं बेटी। अब तो कुछ दिन बाद ही पता चलेगा कि आखिर मानसिंह रायजादा जी का क्या फैसला होगा। जानवी ने धीरे नरम आवाज में कहा, पापा, तुषार के पापा ने मुझे पसंद कर लिया है। वह तुषार के समझाने पर मान गए हैं। इसीलिए वे 5 दिन बाद हमारे घर मुझे देखने आने वाले हैं। मोहनलाल जी बोले, अब तो सोमवार के दिन ही पता चलेगा कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा है। मोहनलाल ने अपनी बेटी की तरफ देखते हुए कहा और फिर वह ढाबे से बाहर निकलकर अपने घर की ओर चल दिए।